बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट कर दिया। अलीम खान समेत 25 अरकान पंजाब असम्बली अब नहीं रहे। डी सीट होने वालों में 18 अरकान तरीन ग्रुप से हैं, जबकि 5 का ताल्लुक अलीम खान और 2 अरकान का ताल्लुक खोखर ग्रुप से है। तहरीके इंसाफ का रेफरेंस मंजूर। पंजाब असम्बली में पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान डी सीट हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने महफूज फैसला सुना दिया। इत्तफाक राय से जारी फैसले में कहा गया है कि हमजा शहबाज को वोट देकर पीटीआई के अरकान मुनहरिफ हुए। मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खत्म करके निशिस्तें खाली करार दी जाती हैं। डी सीट होने वाले अरकान में अलीम खान, नजीर चौहान, मलिक नौमान लंगड़ियाल, राजा सगीर अहमद, मलिक गुलाम रसूल संगा, सईद अकबर खान, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद अमीन जुल्कुनैन, मोहम्मद सलमान, जवार बड़ाइच, नजीर अहमद खान, फिदा हुसैन, जहरा बतूल, आयशा नवाज, उज़मा कारदार, साजिदा यूसुफ, हारून इमरान, मोहम्मद ताहिर, मलिक असद, एजाज मसीह, सिप्तैन रजा, मोहसिन अता खान खोसा, मियाँ खालिद महमूद, मेहर मोहम्मद असलम और फैसल हयात शामिल हैं। 20 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करेगा और 2 माह में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान नामजद करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखेगी। कैमरामैन आशिर भट्टी के हमरा उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरदार, लाहौर में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आ गई। नई किस्म में ओमिक्रॉन और अल्फा वेरिएंट का कम्बिनेशन पाया गया। तेज़ी से फैलने की सलाहियत का हामिल होने के बायस तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। शहरी हो जाएं खबरदार, लाहौर में कोरोना वायरस की दम तोड़ती लहर के दौरान कोरोना की नई किस्म सामने आ गई है। चुगताई लैब के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज्जमा की जानिब से कोरोना वायरस की जीन सीक्वेंसिंग के दौरान ओमिक्रॉन और अल्फा वेरिएंट की मौजूदगी पाई गई। प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज्जमा कहते हैं कि ओमिक्रॉन और अल्फा वेरिएंट का कम्बिनेशन पाया जाना खतरनाक है। इस नई किस्म में तेजी से फैलने की सलाहियत है। तिब्बी माहिरीन ने जोर दिया है कि शहरी, खास तौर पर बुजुर्ग अफराद और पहले से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला शहरियों में नई किस्म मोहलिक हो सकती है। नई किस्म की तेजी से फैलने की सलाहियत के बायस शहरी इससे बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, मेल जोल में एहतियात बरतें और हाथों को साफ रखें। जो वेरिएंट मैंने देखा है आज, इसमें ओमिक्रॉन और अल्फा वेरिएंट के ये पड़ रहा है दोनों साइडों पे। तो ये जो भी वक्त गुजरा है तो ये जो नई स्ट्रेन जो है ओमिक्रॉन की, ये बहुत तेजी से फैलती है और ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इसमें बीमारी जो है वो इतनी सीरियस नहीं होती और माइल्ड किस्म की तकलीफ होती है। और लेकिन ये अगर लोग एक कमरे में बैठे हों और परहेज ना करें तो फिर ये तेजी से फैलेगी, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकती है। डॉलर की उड़ान जारी, आज भी कदर में 40 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपये तक फरोख्त। मुल्की मईशत हिचकियां भरने लगी, सनतकार और ताजिर परेशान। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कदर जारी कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 200 रुपये 14 पैसे पर बंद हुई। गुज़िश्ता रोज डॉलर 200 रुपये पर बंद हुआ था। एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में 7 रुपये 61 पैसे इजाफा हुआ। 13 मई को डॉलर 192 रुपये 53 पैसे का था। हुकूमत बदल गई, तब्दीली सरकार की जगह मखलूत सरकार ने ले ली, मगर महंगाई का तूफान न रुक सका। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के घी की कीमत में 10 से 22 रुपये का इजाफा हो गया। शदीद महंगाई ने मुतवस्सित तबके की अक्सरियत को भी गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिया। हुकूमत बदलने के बावजूद महंगाई के सुनामी की तबाहकारियां जारी हैं। महंगाई की ताज़ा लहर ने घी की कीमतों को हिट करके मजीद ऊंचा कर दिया। दर्जा अव्वल के घी का 1 किलो का पैकेट 500 रुपए का हो गया, जबकि 5 किलोग्राम के पैक की कीमत 110 रुपए बढ़ के 2550 रुपए हो गई। दिन ब दिन और कीमतें बढ़ी आ रही हैं। कीमत में तकरीबन घी की कीमत जो रेगुलर की चीज़ है हमारी इस्तेमाल की, उसकी कीमत में काफ़ी तकरीबन इजाफा हुआ है। ये हुकूमत आई है, असी क्या ही कि पुरानी हुकूमत रिलीफ देगी। हुण जे आए ने हुण 22 रुपए घ्यो कहते महंगा हो गया। दर्जा दोम के घी का 1 किलो का पैकेट 485 रुपए में मिलेगा, जबकि 12 किलो की घी की पेटी का रेट 120 रुपए बढ़ के 5784 रुपए का हो गया। के छड़ के हर चीज़ ही बहुत महंगी हुई है
ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੁੱਪੇ ਸਾਨੇ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁछ चीनी महंगी हो रही, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। शदीद महंगाई से शहरियों का कहना है कि मखलूस सरकार सियासी रस्साकशी से कुछ वक्त निकाले और अवाम की हालत जार पर तवज्जो दे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का आटे के बाद घी पर भी सब्सिडी देने का प्लान तैयार। लाहौर समेत पंजाब भर में फी किलो घी के पैकेट पर 25 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। माहाना 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर आवाम को सस्ते दामों में घी फरोख्त किया जाएगा। पंजाब हुकूमत अब आवाम को सस्ते घी की फ्राहमी के लिए फी किलो घी के पैकेट पर 25 रुपए की सब्सिडी देगी। इस पर माहाना 15 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। लाहौर में सस्ते घी की फरोख्त के लिए रोजाना 2 लाख इजाफी पैकेट की फरोख्त हो सकेगी। लाहौर में माहाना 60 लाख घी के इजाफी पैकेट मार्केट में रख कर फरोख्त किए जाएंगे। घी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करने की भी तजवीज़ शामिल है। महकमे सनअत और तजारत के हुकाम के मुताबिक एक ID कार्ड पर एक दिन में सिर्फ 1 किलो घी फी घर देने की तजवीज़ है। 2 किलोग्राम घी के पैकेट 10 दिन में 2 मिल सकेंगे। बढ़ती हुई लोड शेडिंग का जिक्र करेंगे। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। इजाफी बिजली मिलने पर लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग करने के शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। अवाम का जीना हराम किया हुआ है इन्होंने। अब मुझे बताएं कि जब 1 घंटा आएगी और 5 घंटे बत्ती जाएगी तो कारोबार कैसे होगा। मुतालबा करते हैं इस हुकूमत से, लेस्को से, वापडा से कि ये बिजली का बुरहान है उसे फ़िलहाल फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। मरीजों को सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए निजी हस्पतालों को 21 अरब के वाजबात अदा कर दिए गए। हमीद लतीफ़ अस्पताल को 32 करोड़ 40 लाख, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 43 करोड़ 20 लाख और डॉक्टर्स अस्पताल को 6 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए। शुमार के मुताबिक निजी अस्पतालों में 10,23,000 मरीजों का इलाज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में निजी सरकारी अस्पतालों को कौमी सेहत कार्ड के तहत 2.5 अरब रुपए का बिल अदा किया गया है। कौमी सेहत कार्ड पर लाहौर में 30% इलाज सरकारी और 70% प्राइवेट अस्पतालों में किया गया। PIC लाहौर को कौमी सेहत कार्ड पर 11,000 मरीजों के इलाज मुआलजे पर 1.1 अरब रुपए का बिल दिया गया है। हमीद लतीफ़ अस्पताल ने 2,393 मरीजों का इलाज किया। डॉक्टर हॉस्पिटल ने अब तक 2,735 मरीजों का इलाज किया। हुकाम के मुताबिक निजी और सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर दिल के मरीजों का इलाज किया गया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर कौमी सेहत कार्ड के तहत 5 अरब 23 करोड़ के अखराजात आए हैं। सरकारी अस्पतालों में अब तक 2 लाख मरीजों का इलाज किया जा चुका है। हुकाम के मुताबिक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत तमाम अदायगियां की जा चुकी हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से बाकायदा ऑडिट के बाद रकम अदा की जा रही है। जिन्ना अस्पताल में 2.5 साल बाद नई MRI मशीन आ गई। मशीन 21.5 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई। MS जिन्ना अस्पताल कहते हैं मशीन को 2 हफ्तों में फंक्शनल कर दिया जाएगा। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर ताहिर रशीद ने सिटी 42 को बताया कि MRI मशीन जिन्ना अस्पताल आ गई है। 2 हफ्तों में इसको मरीजों के लिए फंक्शनल कर दिया जाएगा। खुशी है कि आखिरकार MRI मशीन आ गई। कोशिश यही है कि मरीजों को इलाज मुआवजे में किसी किस्म की तकलीफ ना हो। डायरेक्टर परचेज जिन्ना अस्पताल डॉक्टर अमजद ने कहा कि MRI मशीन की लागत 21.5 करोड़ रुपए पड़ी। जिन्ना अस्पताल में MRI मशीन खराब होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना था। गरीब मरीज MRI का महंगा टेस्ट निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से करवाने पर मजबूर थे। अब नई MRI मशीन लगने से गरीब मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए आसानी होगी। LDA सिटी मंसूबे में अहम पेशरफ। जिन्ना सेक्टर की लैंड एक्विजिशन के लिए 1 अरब 59 करोड़ 75 लाख की खतीर रकम जारी। चिनाब रोड की लैंड एक्विजिशन के लिए भी 32 करोड़ 27 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। तालीमी बोर्ड का कहना है कि इम्तिहानी ड्यूटी के मुआवजे में इजाफे के लिए महकमे हायर एजुकेशन से मुशावरत जारी है। LDA सिटी के लिए 1850 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। फंड्स LDA सिटी डायरेक्टोरेट को मुंतकिल कर दिए गए हैं। LDA सिटी को रिंग रोड से मिलाने वाली चनाब रोड की लैंड एक्विजिशन के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने चनाब रोड की लैंड एक्विजिशन के मिनट साइन कर दिए हैं। DPSC के मिनट सतमी मंजूरी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल किए गए हैं। LDA सिटी मंसूबे की सुस्त रफ्तार पर सुपरवाइजरी कमेटी ने एक्शन लिया था। जराये के मुताबिक नैब हुक्काम की जानिब से भी LDA सिटी मंसूबे की सुस्त रफ्तारी पर नोटिस लिया गया था। तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक और इंटर के सालाना पेपर्स मुसलसल आउट होने का खदशा। मैट्रिक के इम्तिहानात में सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। दौरान चेकिंग इंतज़ामिया को जमा करवाए गए मोबाइल फ़ोन महकमा एक्साइज के अफसरान की नाअहली या मिली भगत। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के लिए स्कैनिंग कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फ़र्क। 4 साल कबल प्राइवेट कंपनी को
15.5 रुपये ठेका दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद प्राइवेट कंपनी से नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। गवर्नमेंट की हिदायत पर PITB से कॉन्ट्रैक्ट की हिदायत की गई, ज़राए का ये बताना है। भट्टा चौक पर अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से बेजा चालान, एहलकारों के रिक्शा ड्राइवर्स पर तशद्दुद और गालम गलोच के खिलाफ एहतजाज में रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भट्टा चौक पर मुजाहिरे की क़यादत चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने की। उन्होंने कहा कि बेजा चालान और गरीब रिक्शा ड्राइवर्स पर जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अवामी रिक्शा यूनियन हमेशा से मजदूर तबके की आवाज बनी है। हम तो मुतालबा यही करते हैं कि इनका रवैया दुरुस्त किया जाए, रिक्शा ड्राइवरों के बेजा चलान जो ख़त्म किए जाएं, इनको एजुकेशन दी जाए। ये पढ़े लिखे होकर भी रिक्शा ड्राइवरों से नारवा सलूक करते हैं। मजीद गौरी ने कहा कि लाहौर में तकरीबन 1 लाख से जायद ऑटो रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। 1 लाख रिक्शे का मतलब है कि 1 लाख खानदान है। अगर 800,000 मजदूरी कमाने वाले मजदूर का चलान कर देंगे तो वो घर बच्चों के लिए क्या लेकर जाएगा। अगर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस चीज पे नोटिस ना लिया तो हर तीसरे दिन बाद लाहौर में बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे होंगे और आखिरी मुजाहरा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट दफ्तर के बाहर होगा। हुकूमत को चाहिए कि कोई मज़बूत हिकमत अमली तैयार की जाए जिससे कानून की खिलाफ वर्जी भी ना हो और गरीब रिक्शा ड्राइवर्स का नाजायज चालान भी ना किया जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ चौधरी फहद क़य्यूम, सिटी 42। चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुंबुल का तबादला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात अली सरफराज हुसैन को चेयरमैन PND लगा दिया गया। अब्दुल गफ्फार केसरानी को DIG ऑपरेशन पंजाब का इजाफी चार्ज मिल गया, जबकि अब्दुल गफ्फार पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुंबुल का तबादला कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। अली सरफराज हुसैन को चेयरमैन PND लगा दिया। अब्दुल गफ्फार केसरानी को DIG ऑपरेशन पंजाब का इजाफी चार्ज मिल गया। अब्दुल गफ्फार पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। एंटी करप्शन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। एंटी करप्शन के 7 अफसरान को ओहदों से हटाकर हेडक्वार्टर रिपोर्ट का हुक्म दे दिया गया। एंटी करप्शन के 2 अफसरान की खिदमात पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। 2 साला रुखसत पर गए डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स मजहर इकबाल को वापस बुला लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स मजहर इकबाल को फिलफौर हेडक्वार्टर रिपोर्ट का हुक्म दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर विजिलेंस मुजीबुर रहमान को हटा दिया गया। PTI हुकूमत के लॉ अफसरान की बरतरफी के बाद 15 वकला को लॉ अफसरान तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की मंजूरी से तैनाती की गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल और 10 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेक्रेटरी कानून ने लॉ अफसरान की तैनाती के बारे में 5 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात होने वाले वकला में अमजद अली चट्टा, नासिर चौहान, सरदार तारिक महमूद, मोहम्मद फाहद तिरमिजी और शफकत अली खान के नाम शामिल हैं। जबकि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात होने वाले वकला में जुल्फकार अली ढंडी, वजाहत अली, नदीम अबरार, रफाकत डोगर, जाहिद मलिक, मोहसिन रजा भट्टी शामिल हैं और फहीम खबर भट्टी, अख्तर सुलेमान, बशारत अली गिल, आसिम अजीज भट्ट भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब बन गए हैं। बेटी की शादी के लिए बनवाई ब्राइडल मैक्सी खराब सी कर देने और वापस ना करने पर गौसिया कलेक्शन। बागबानपुरा के मालिक के खिलाफ सारिफ अदालत ने डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत में लाहौर कैंट के चौधरी नज़ीर अहमद ने गौसिया कलेक्शन शॉप बागबानपुरा के खिलाफ 5,50,000 रुपए जाने का दावा दायर किया था। सारिफ ने मौका इख्तियार किया कि इसने बेटी की शादी के लिए ब्राइडल मैक्सी 50,000 में खरीदी। मैक्सी पसंद करके घर पहुंचाने को कहा गया। जब घर मैक्सी पहुंचाई गई तो वो नहीं थी जो पसंद की गई। दोबारा दुकानदार से रब्ता करके इसको मैक्सी वापस ले जाने का कहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने समाअत के बाद गौसिया कलेक्शन बागबानपुरा के खिलाफ डिग्री जारी करते हुए दरखास्त गुजार को 50,000 रुपए मैक्सी की कीमत और 35,000 हर्जाना फौरी अदा करने का हुक्म दिया। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और अहदेदारों की मुलाकात हुई। लाहौर पुलिस और हाई कोर्ट बार के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया। सदर बार सरदार अकबर अली डोगर, नायब सदर सुहेल शफीक, सेक्रेटरी राय उस्मान अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी राना अली अख्तर और दीगर वफ्द में शामिल थे। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना ने सदर बार सरदार अकबर अली डोगर को गुलदस्ता और एजाजी शील्ड दी। DIG ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह का दौरा। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने DIG को सलामी दी। SP हेडक्वार्टर मोहम्मद अवैस मलिक ने DIG ऑपरेशन का इस्तकबाल किया। SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फ़िरोज़ भी हमरा थे। पुलिस के मुसल्ला दस्ते ने सुहेल चौधरी को सलामी पेश की। DIG ऑपरेशन ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। DIG ऑपरेशन ने शहदा की बुलंद दराजात के लिए दुआ की, जबकि DIG ने पुलिस लाइन्स में एहलकारों के लिए मौजूद सहूलियात का जायज़ा लिया।
امریکی کونسل جنرل لاہور ولیم میکنال کا آرمی میوزیم کا دورہ، مختلف سیکشن کا نظارہ کیا۔ آرمی میوزیم کے انتظامیہ نے امریکی کونسل جنرل لاہور کو مختلف سیکشنز کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بریفنگ دی۔ امریکی کونسل جنرل نے آرمی کے UN فورسز سیکشن میں اپنی یادیں تازہ کیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی مہمان نوازی ناقابل فراموش ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب لاہور ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ CEO عظمت کیبل سید عظمت شاہ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ جوہر ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم میں شروع ہونے والی چیمپئن شپ میں لاہور ڈسٹرکٹ کی 23 ہاکی کلبز شرکت کر رہی ہیں۔ افتتاحی میچ میں DH ہاکی کلب اور BK ہاکی کلب کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ BK ہاکی کلب نے 0 کے مقابلے میں 3 گول سے میچ جیت لیا۔ CEO عظمت کیبل سید عظمت شاہ افتتاحی میچ کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر سابق صدر PHF اولمپئن اختر رسول نے شرکت کی۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ماڈل ٹاؤن کے زیر اہتمام سالانہ پلے MLA 72L کا انعقاد کیا گیا۔ بیکن ہاؤس کے ننھے بچوں کی جانب سے شاندار پرفارمنسز پر والدین خوشی سے نہال۔ پلے کا اہتمام علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن فیروز پور روڈ میں کیا گیا۔ فلم ڈائریکٹر اور رائٹر سید نور بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سید نور کا کہنا تھا کہ بیکن ہاؤس بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرامہ اور فلم کی تعلیم بھی دے رہا ہے۔ اس براٹ اپ میں اگر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز سکولز کو کرنی چاہیے۔ گیمز ہوئی یا فن لطیفہ جو ہے، ایکٹنگ ہے، رائٹنگ ہے، اس قسم کی بچوں کے اندر اگر لے کے آئیں گے تو یہیں سے بچے کیری کریں گے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر بیکن ہاؤس پاکستان علی احمد خان، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم لاہور تہمینہ نعیم، ہیڈ مسٹریس LMA 72L ماڈل ٹاؤن ثنا سلیم آغا نے پلے میں شرکت کی۔ سالانہ پلے دیکھنے کے لیے آئے بچوں کے والدین کی بڑی تعداد بھی آڈیٹوریم میں موجود رہی۔ بیکن ہاؤس کے بچوں کی جانب سے شاندار پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا گیا جس پر حاضرین نے خوب داد دی۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ہمراہ حسنین اولک، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔